शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल खबर से। चीन के J-20 को काउंटर करने के लिए रूस ने भारत को अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट यानी सुखोई 57 का ट्विन सीट वर्जन ऑफर किया है। रूस चाहता है कि भारत पुराने FGFA प्रोग्राम को फिर से जिंदा करे। इस जेट की खासियत ये होगी कि पीछे बैठा पायलट ड्रोन जैसे S-70 और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को कंट्रोल कर सकेगा। भारतीय वायुसेना के लिए ये बहुत बड़ी एक टेम्पटिंग ऑफर है। इधर भारत अपनी ताकत बढ़ा रहा है और उधर पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद डरी हुई पाकिस्तान एयरफोर्स अब अपने टॉप जनरल्स और उनके परिवारों के लिए अंडरग्राउंड वीआईपी बंकर बना रही है। इसके लिए एक तुर्की की डिफेंस कंपनी जिसे $30 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। यह हाई सिक्योरिटी बंकर मेडिकल फैसिलिटी और एयर वेंटिलेशन से लैस होगी, जहां पाकिस्तानी जनरल्स युद्ध के समय 1 महीने तक छुप कर रह सकते हैं। यंत्र इंडिया लिमिटेड ने आर्मीनिया के लिए गाइडेड पिनाका रॉकेट पॉड्स को अपनी पहली खेप रवाना कर दी है। आपको बता दें कि आर्मीनिया इन हथियारों का इस्तेमाल अजरबैजान और तुर्की के ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए करेगा। भारत का स्वदेशी पिनाका सिस्टम दुनिया के सबसे सटीक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स में से एक बन चुका है। DRDO ने इंडियन एयरफोर्स के लिए एक नया ब्रह्मास्त्र को हरी झंडी दी है। इस प्रोजेक्ट का नाम है यानी लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इसे सुखोई 30 और राफेल जेट से लॉन्च किया जाएगा। रामजेट इंजन से लेस ये मिसाइल इतनी तेजी से होगी कि दुश्मन रडार और एयर डिफेंस सिस्टम इसे रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। स्वदेशी हथियारों के बावजूद नई सिपरी रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर बन गया है। हालांकि मेक इन इंडिया पर तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन एयरफोर्स और नेवी की तत्काल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत अभी भी रूस, फ्रांस और अमेरिका से बड़े पैमानों पर वेपन्स खरीद रहा है। भारत ने बंगाल की खाड़ी में 525 किलोमीटर का लंबा नोटम जारी किया है। ये टेस्ट 13 से 16 मार्च के बीच होना है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये नेवी का कोई सीक्रेट मिसाइल टेस्ट हो सकता है। शायद हमारी आर्यन क्लास पनडुब्बी से K4 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट होगा। इस पर हमारी नज़र बनी रही। अंत में दो छोटी लेकिन अहम खबरें। पहली, जर्मनी के TKMS में हैदराबाद की VM टेक्नोलॉजीज के साथ भारतीय पनडुब्बी के लिए हेवीवेट टॉर्पेडो बनाने का एग्रीमेंट साइन किया है। DRDO और नेवी ने P-8I एयरक्राफ्ट से ADC-150 एयर ड्रॉपेबल कंटेनर का सफल टेस्ट किया है। इसका मतलब है कि अब उड़ते समय विमान से समंदर के बीचों बीच हमारे जहाज़ों तक 150 किलोमीटर तक रसद और हथियार तुरंत गिराया जा सकेगा। तो दोस्तों, आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या भारत को रूस से फिफ्थ जनरेशन सुखोई 57 जेट लेना चाहिए या स्वदेशी एमका का इंतजार करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद।